दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक में कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के अंदर भी और एसएससी सीजीएल के अंदर, बैंक के अंदर भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सीडीएस वगैरह सभी एग्जाम जो कंपटीशन के एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाग विधि द्वारा। भाग ये बोल रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकाला जाता है। उनका एचसीएफ तो आपको 18 दे रखा है और भागफल इनका क्रमशः 3, 4 एवं 5 प्राप्त होता है। तो यदि दो संख्याएं का एचसीएफ 18 आ रहा है तो संख्याएं बताइए। माना संख्या ए बी है, ठीक है, और इसको ए और जो बी है, ए हो गई बड़ी छोटी और बी हो गई थोड़ी बड़ी। इन दोनों का एचसीएफ करने में ये सी रहेगा आपके पास। फिर यहाँ पर आप ए टर्म उतारते हो, यहाँ पे रहा आपका 3, ये 4, फिर इसके बाद आप वापिस करोगे तो यहाँ पे आपका बच रहा है ये 5 और ये डी और यहाँ आएगा आपका सी। ये पूरा कैंसिल हो गया। जो डी वाली टर्म है ये आपका अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक एचसीएफ होता है। अंतिम जो भाजक है वो एचसीएफ होता है, वो आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 18। डी बराबर आपकी वैल्यू 18 आ गई। अब इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को डी बराबर आपका गिवन है 18 और अगर सी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो नीचे से कीजिए इनको 5 गुणा 18। यहाँ पे वैल्यू इसका शेषफल 0 रहा था, ये 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 18 पंजो 90। सी की वैल्यू आपके पास 90। इसी प्रकार आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो। डी की वैल्यू होगी ये 5 है, यहाँ वाला ये नीचे से ऊपर तक जाएगी, भाग विधि है, तो ये 4, फिर ये 90 और ये आपका शेषफल रहा था, ये 18 ऐड कीजिए। 18 9 चौक 36, 360 और 18 378 हो गए, 378 हो गए। फिर आपको ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करोगे आप, 300 ये जो आपने लिया है इसके बाद कौन सा है 3 इंटू 378 प्लस ये जो आपके पास वैल्यू आई है कौन सी 90, ये ऐड कर दीजिए आप। जैसे इसमें ये 18 यहाँ लिया था, ये 19 यहाँ लेना है। अब देखिए 3 बार करोगे 8 ये 24, इसके बाद 7 ये 21, 21 2 23, फिर 3 या 9, 9 और 2 11, 11 और ये हो गए 90। 1134 में अगर 90 ऐड करते हैं तो 1224 आपके आंसर आएंगे। ये हो गया आपका ए की वैल्यू निकल गई। इसके बाद अगर बात करते हैं ए और बी, इसको भाग विधि द्वारा अगर सोल्व करते हैं 1224 में अगर मैं भाग देता हूँ, बी की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है 378। 378 ये जो निकल के आई है, अगर इसमें मैं भाग देता हूँ भाग विधि द्वारा, पहली बार ये 3 बार कंप्लीट भाग जाएगा, 8 ये 24 और फिर 7 ये 21, 21 2 23, फिर इसके बाद 3 या 9, 9 9 11, 1134। ये आपके पास घटाने के बाद बच गए 90, 90 बच गए। और 90 में आप क्या करोगे, 378 वापिस नीचे उतारिए, 378 ये यहाँ पे आएगा। 90 में अगर भाग दोगे 9 चौक 36, 4 बार आपका भाग जाएगा, तो ये आपके पास माइनस करने में बचेंगे 18। 18 में अगर भाग देना है तो ये 90 का भाग दोगे, 90 मान के 18 में, और 18 पंजो 90, ये आपका क्रॉस शेषफल 0 और ये 5 बार गया तो शेषफल आप तो रह गए 0 और भागफल हो गए 3, 4 और 5। इस प्रकार आपकी जो ए और बी की वैल्यू ये निकलनी थी, ए बराबर आ गए 1224
और बी की वैल्यू आ गई 378। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 758 एवं 1445 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2 एवं 5 प्राप्त होते हैं। तो भाग देने पर 758 में से आप और एक है आपके पास 1445, अगर इसमें से 2 माइनस कीजिए और इसमें से 5 माइनस कीजिए, ये बच गए आपके पास 756। ये बच गए आपके पास 1440। इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, भाग विधि द्वारा सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सेम इसका एचसीएफ निकल जाएगा, जो एचसीएफ निकलना है। देखिए 756 है, एक बार जाएगा भाग। अगर आप 10 में से 4 फिर इसको माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे 8। फिर इसके बाद इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास ये रिमेनिंग रहेंगे 6। फिर इसमें दोबारा भाग दोगे 756 में, ये 756 यहाँ लिया, एक बार जाएगा 684। अब ये देखिए 6 में से 4 गए तो 2 बच गए, 5 में से 8 गए तो ये 15 हो जाएगी, तो ये आपके पास बच गए 72। फिर इसमें 684 में भाग दीजिए। देखो 12 छीके 72 होते हैं, 72 है, इसमें 12 360, 12 छीके 72 होते हैं, तो 12 पंजो 60 है, नहीं 7 पंजो 35। अभी इसमें 72 का भाग देना आपको, ये भाग जाएगा। अगर मैं इसको 8 बार देता हूँ, 8 बार देता हूँ तो इसका आंसर आता है 72 को 8 से गुणा कर लो। ये लीजिए 8 दूनी 16, 7 अंटे 56, 56 और 1 57, 576 आ गए। लेकिन इसी में अगर मैं 72 में 9 बार कर दूं, 9 से गुणा किया तो 9 दूनी 18। इसके बाद आपके हो गए 7 9 63, 63 और 1 64 हो गए। ये लीजिए 648, इसमें से माइनस किया तो 36 बच गया, और ये आपका भाग चला गया 9 बार। अगर अब फिर मैं 72 को मैं ये भाग देता हूँ, 36 का भाग 72 में देता हूँ, 2 बार जाएगा, ये पूरा करो, शेषफल 0 रहा। तो इससे आपको पता लग गया ये जो आपकी लास्ट जो भाजक है वही एचसीएफ है। यही आपका करेक्ट आंसर निकल गया 36, यही एचसीएफ है। इस प्रकार आप भाग विधि द्वारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो भाग विधि द्वारा आप इजी गोइंग टू सोल्व कर सकते हो। एक मेथड ये भी होता है, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ, ये मेथड 2 है, अगर इनका डिफरेंस 756 और 1440, इन दोनों का अगर डिफरेंस की मैं बात करता हूँ तो ये डिफरेंस आता है 684 निकल के। 684 है, इसको ऐसी संख्या हो जिससे ये पूर्ण इनका गुणनफल बन जाए। देखिए 36 से काटते हैं, 36 का एक बार जाएगा, फिर दोबारा देंगे 36 का, 36 दोबारा देने पे ये आपके पास माइनस करता हूँ। देखो 68 में से अगर 36 माइनस गए तो 32 बचे, ये हो गए 3, ये 8 बार पूरा पूरा जा रहा भाग, ये आपके पास निकल के आ गया। तो अगर 36 का भाग अगर इसमें चला जाता है पूरी पूर्णतः, और 36 का भाग इसमें चला जाता है 1440 में और 756 में पूर्णतः, तो 36 इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि ये परफेक्ट जो इसका भाजक है 756 और 1440 का। इस प्रकार आप एचसीएफ इजी गोइंग ये डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हो। अगर 3-4 संख्याएं दे रखी हो तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि डिफरेंस मेथड से निकालिए। आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अगर आपको अनुपात दे रखा हो 7:8:11 है, तो एचसीएफ 24 हो तो संख्याओं का योगफल बताना हो, तो क्या करोगे?
अगर अनुपात को मैंने मान लिया m अनुपात n और HCF को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो संख्याएं निकल के आ जाएगी। संख्याएं निकल के आएगी। संख्याएं होएगी m इंटू एच अनुपात n इंटू एच। ये अनुपात में नहीं रहेगी, फिर संख्याएं निकल जाएगी। देखिए कैसे, 8 अनुपात 11, HCF आपका दे रखा है 24 इक्वल टू, इसको इक्वल करते हैं, 24 को 8 से गुणा करने पर 192, 24 अंक 192 अनुपात 24 को 11 से करने पर 264। तो a और b मैंने जो संख्याएं मानी थी a प्लस b, इसको a मान लो थोड़ी देर के, इसको b, इन दोनों का योग हो गया 192 प्लस 264। इनको ऐड करने पर आपका 2 और 4 मिलके 6, 9 और 6 मिलके 15, एक आपकी कैरी रह गया, 1 और 2 मिलके 3, 3 और 1 4, 456 ये आपके आंसर आ गए। योगफल निकल गया, संख्याओं का योगफल। बात करते हैं उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है 216, उसका HCF है 18। तो संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे? दो संख्याओं का योगफल दे रखा आपको 216। संख्याओं का योगफल मैंने लिखा a और b, दो संख्या है, उनका योगफल 216 है। उनका HCF 18, तो ऐसे संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे? संख्याएं मैंने लिखा m, योगफल में m प्लस n इक्वल टू संख्याओं का योगफल बटे HCF, जो आपको HCF गिवन है। अब देखिए 216 में अगर 18 का भाग दिया जाता है तो आपके पास रहेंगे, एक बार जाएगा 18 एकम 18, 21 में से 18 माइनस करने पे 3 बचेंगे, 3 और आगे वाला ये 6 मिलके 36 हो जाएंगे। 3 और 6 36, 18 दूनी 36, ये पास आपके पास वैल्यू आ गई m और प्लस n की वैल्यू आपके पास निकल गई 12। 12 को इस तरीके से आप इसमें कीजिए कि 1 तो 1 और 11 हो सकता है अनुपात में एक जोड़ा। दूसरा हो सकता है 2 और 10 हो नहीं सकते क्योंकि उसमें HCF निकल जाएगा। 3 और 9 भी नहीं हो सकते, 4 और 8 भी नहीं हो सकते, 5 और 7 ये आपका दूसरा संभावित है। फिर 6 और 6 वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि फिर उनमें HCF निकल जाता है वापिस। 2 संभावित जोड़े हो गए। यही आपका आंसर निकल गया। इस प्रकार के क्वेश्चन करते रहिए आप, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बार बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो संभावित जोड़ों की संख्या अगर पूछी जाती है, अगर संख्याओं का योगफल दिया हो तो m प्लस n इक्वल टू संख्याओं का योगफल बटे में HCF लिखोगे, बटे में HCF। अगर संख्याओं का अंतर दिया हो तो उनका अंतर, संख्याओं का अंतर दिया हो तो बटे में HCF लिखोगे। अगर संख्याओं का आपको गुणनफल दिया हो, संख्याओं का अगर गुणनफल दिया होता है तो उसके बाद आप ये HCF एंड LCM होता है उनका स्क्वायर कर दोगे। HCF एंड LCM का नहीं, सॉरी, ओनली HCF का स्क्वायर करना है। संख्याओं का गुणनफल हो, जब संख्याओं का गुणनफल होने पर HCF का स्क्वायर कर दोगे। दोनों संख्याओं का यहाँ गुणन होगा तो उनके अकॉर्डिंग अपन
संभावित जोड़ों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए एग्जांपल करते हैं, दो संख्याओं का अगर योगफल आपको दिया गया है, एचसीएफ उसका 15 गुना है, और दो संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। अगर आपको बोल रहा है कि योगफल है, योगफल के लिए ये इसको लिखिए m प्लस n, संख्याओं का योगफल आपका है 15, एचसीएफ मेरे को पता नहीं, एचसीएफ का 15 गुना है, योगफल एचसीएफ का 15 गुना है, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ से एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बटे में एचसीएफ है, एचसीएफ का 15 गुना है, तो आपके पास निकला m प्लस n का इक्वल टू 15 है। तो पहला जोड़ा आपका 1 और 14 बन गया, दूसरा जोड़ा आप लिख सकते हो 2 और 13, 3 और 12 हो नहीं सकता क्योंकि 3 और 12 में 3 एक एचसीएफ निकल जाता है, और फिर 4 और 11 नेक्स्ट जोड़ा बन गया है, 4 और 11। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 7, 5 और 10 निकल नहीं सकते, 6 और 9 भी नहीं हो सकता, 7 और 8 एक संभावित जोड़ा और हो गया। तो ये चार जोड़े बनेंगे इसके अंदर, यही आपका आंसर हो गया। देखो 4 संभावित जो जोड़े बनने वाले हैं, 1 और 14, 2 और 13, 7 और 11 और नहीं 4 और 11 और 7 और 8 ये संभावित जोड़े हो गए, क्योंकि इनका सबका योगफल 15 आ रहा है। ये लो योगफल अपन ने 15 निकाल लिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है इस गुणनफल पे ये बात करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 3888 है, तो यदि एचसीएफ 18 हो तो ऐसे दो संख्याओं के कितने जोड़े संभावित हो सकते हैं। देखिए गुणनफल दे रखा है m गुणा n, ये आपको दे रखा है m गुणा n। देखिए m को n से गुणा किया गया है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है 3888 बटे एचसीएफ का स्क्वायर कर देते हैं, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे एचसीएफ का स्क्वायर किया था संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए 3888 बटे 18 गुणा 18, इसके आगे बात करता हूँ। अगर 18 का भाग देने पर 3888 में 38 दूनी 18 दूनी 36 दो बार गया, फिर 38 में से 36 घटाने पे 2 बच गए, 2 और 8 28 हो गए, 18 का एक बार गया, फिर आपके बच गए 28 में से 18 ना 10 बच गए, 10 और 8 108 हो गए, 18 छिकी 108 होते हैं, ये लो 216 बच गए। फिर 18 से वापस काटोगे 18 एकम 18, फिर आपके पास 21 में से 18 जाने पे 3 बचे, 3 और आगे वाली डिजिट है 6, तो दोनों मिलके हो गए 36, 18 दूनी 36। दोनों संख्याओं का जो गुणन है उसमें आपका ये 12 निकल गए। अब देखिए 1 और 12, एक तो ये जोड़ा हो गया, दूसरा हो गया 3, दोनों को गुणा करना है 3 गुणा 4। इसके अलावा आप 6 गुणा 2 ले नहीं सकते क्योंकि उसमें 2 एचसीएफ निकल जाएगा। इस प्रकार आपके जो गुणा करने पर 12 आए वो एचसीएफ के संभावित जोड़े होंगे। ये संभावित जोड़े आपके 2 हो गए, ये आंसर निकल गया। इसके अगर बात करता हूँ मैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम दे रखा आपको 9, 8, 5 है, और आखिरी भाजक आपको दे रखा है 16। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 16 को जो अंतिम आखिरी भाजक होता है वो ही आपका एचसीएफ होता है, जिसको मैसे पे बोलते हैं आप एचसीएफ। 16 गुणा ये इधर से उल्टी साइड से लोगे क्योंकि ये ऊपर से नीचे का क्रम दिया है, तो आप नीचे से ऊपर जाओगे
शेषफल तब आपका आखिरी भाजक तो 0 रहेगा। 16 पंजो 80। फिर आप ये जो आपका 16 बचा है ये प्रथम भाजक, नीचे से ये दूसरा भागफल निकले 8 प्लस ये 16 आप यहाँ ऐड कीजिए, शेषफल जो बचा हुआ है 8 अंटे 64, ये हो गए 656। फिर इसके बाद ये आपकी संख्या निकल गई 656 गुणा, फिर ये आप 9 से गुणा कीजिए प्लस ये आपका यहाँ ऐड कीजिए 80, ये आपका आखिरी भाजक आ गया। अब देखिए 9 छिकी 54, 5 बच गए, फिर 9 पंजो 45, 5 50, 0 रह गई, फिर 5 बचे आपके 9 छिकी 54, 54 और 5 हो गए 59, ये आपका 59 निकल गया। इसके बाद प्लस किया गया, फिर इसमें 80 ऐड किए गए। ये आंसर अगर आप निकालना चाहते हो इनका एडिशन 5984, तो ये एक आपकी संख्या हो गई। दो संख्याएं निकालनी थी, एक संख्या तो हो गई आपकी 5984, दूसरी हो गई 656, दोनों ये संख्याएं निकल गई। यही आपका आंसर निकल गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक के नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं।